गणेश चतुर्थी में भूलकर भी ये चीज मत चढ़ाना। बप्पा नाराज हो जाते हैं, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को सूखे या मुरझाए फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। साथ ही पूजा पर सूखे और मुरझाए फूल रखने से वास्तु दोष पैदा होता है। गणेश जी को केतकी के फूल कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। दरअसल केतकी के फूल शंकर भगवान को नहीं पसंद है, इसलिए गणेश जी को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी की पूजा में अक्षत अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत के चावल अखंडित यानी बिना टूटे हुए चावलों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गणेश जी को अक्षत अर्पित करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होती हैं। गणेश जी को अक्षत हमेशा घर परिवार की खुशहाली के लिए चढ़ाया जाता है। गणेश जी की पूजा में सफेद रंग की वस्तुएं जैसे सफेद वस्त्र, सफेद जनेऊ, सफेद चंदन कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इसलिए सफेद फूलों का संबंध चंद्रमा के साथ होने की वजह से सफेद फूल भी गणेश जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं। सफेद रंग की चीज चढ़ाने से आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को तुलसी दल अति प्रिय है। वही गणेश जी की पूजा के दौरान तुलसी का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। गलती से भी गणेश भगवान की पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी अपने विवाह की इच्छा लेकर लंबी यात्रा पर निकल गई। यात्रा के दौरान उन्हें गंगा जी के किनारे तप करते हुए गणेश जी दिखे। उनके सुंदर सलोने रूप को देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गई और तुलसी जी ने गणेश जी से विवाह करने का मन बना लिया। तुलसी जी ने गणेश जी की तपस्या भंग कर दी। गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने जब विवाह प्रस्ताव सुना तो वह तुलसी जी से नाराज होकर विवाह प्रस्ताव को ठुकराते हुए बोले कि मैं ब्रह्मचारी हूं। इस बात पर तुलसी जी ने नाराज होकर गणेश जी को गुस्से में श्राप दिया कि जाओ, तुम ब्रह्मचारी नहीं रह जाओगे, तुम्हारे एक नहीं दो विवाह होंगे। तुलसी जी की यह बात सुनकर गणेश जी ने भी गुस्से में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह असुर से होगा। इतना सुनते ही तुलसी जी गणेश जी से माफी मांगने लगी। तब गणेश जी ने तुलसी जी से कहा कि तुम विष्णु और कृष्ण जी की प्रिया होने के साथ ही कलयुग में पूरे संसार को जीवन और मोक्ष देने वाली मानी जाओगी। तुमको सभी देवी देवताओं के भोग में विशेष स्थान दिया जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में जो तुमको चढ़ाएगा उसे पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। उसका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपने भी अगर गणेश जी की स्थापना की है तो भूल कर भी तुलसी दल मत चढ़ाएगा, वरना आपको भी गणेश जी के एक गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आजकल गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है। घर घर में गणपति जी की स्थापना की गई है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार गणेश जी की छोटी या बड़ी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी उनके के लिए गणेश जी की सेवा करने का, उन्हें खुश करने का एक शुभ अवसर है। गणेश जी को घर में लाने के बाद लोग तरह तरह के फल, फूल, मोदक, लड्डू सब चढ़ा रहे हैं। लोग तरह तरह से गणेश जी खुश करने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी कृपा मिलती रहे और लोगों के घर में सुख समृद्धि आती रहे। कहा जाता है कि विघ्नहर्ता गणेश जी जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। गणेश चतुर्थी में गणेश जी का आगमन हो चुका है और उन्हें मनाने के लिए अनेक उपाय करने में लग गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां कुछ चीज गणेश जी को चढ़ाने से वह खुश हो जाते हैं, वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से वह नाराज हो जाते हैं। कौन सी चीज गणेश जी को चढ़ाने के लिए गुरु जी ने मना किया है, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जितनी जल्दी गणेश भगवान खुश होते हैं उतनी ही जल्दी रूठते भी हैं। इसलिए इनकी पूजा में चढ़ाए जाने वाली चीजों को लेकर बेहद सावधान रहना चाहिए। भूले से भी इन्हें कोई ऐसी चीज न चढ़ाएं जो उनकी पूजा में चढ़ाना वर्जित हो, क्योंकि गणेश भगवान को प्रसन्न करना आसान तो है, लेकिन उनके रूठने के बाद उनसे कुछ कहना शायद आसान नहीं। गणेश जी को फल, मोदक, लड्डू, पान, सुपारी, अक्षत, रोली के अलावा दूर्वा और पीले चावल जरूर चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी को पीला रंग बेहद पसंद है।
इसलिए इन्हें पीले रंग की मिठाई भी चढ़ाई जाती है। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन जिस घर में भी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित होती है और 10 दिनों तक उनका विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे घरों में गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही सुख समृद्धि और सफलता भी प्राप्त होती है। गणेश अर्ज गणेश जी को मोदक जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि मोदक गणेश जी को अति प्रिय है। मोदक के अलावा गणेश जी को लड्डू, केले, बर्फी जैसी मुलायम चीजें अति प्रिय हैं। इसलिए ऐसी चीजें जरूर चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ये खाने में काफी मुलायम होती हैं, जिससे इन्हें चबाना नहीं पड़ता। ये मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। इसलिए गणेश जी को मोदक, लड्डू, केले ये सब प्रिय हैं। दरअसल गणेश जी का एक ही दांत है, क्योंकि गणेश जी का एक दांत परशुराम जी से युद्ध में टूट गया था, जिसकी वजह से गणेश जी को कोई भी चीज खाने में तकलीफ होती है। इसलिए गणेश जी को भोग में मुलायम चीजें चढ़ाई जाती हैं। गणेश जी को प्रतिदिन 2 केले जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें, पूजा समय कभी भी एक केला नहीं चढ़ाया जाता। गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा जरूर चढ़ाएं। दूर्वा जब भी चढ़ाएं तो जोड़े में चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाना घर की सुख समृद्धि के लिए लाभदायक होता है। गणेश जी को लाल सिंदूर भी जरूर अर्पित करें। सिंदूर मंगल का प्रतीक माना जाता है। दूर्वा और सिंदूर चढ़ाने से गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।